हेलो फ्रेंड्स, गौतम कुमार ऑफिशियल स्मार्ट ट्रिक में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे प्रशासनिक अभियोग्यता यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड। इससे 30 प्रश्न पूछे जाते हैं और इसका चैप्टर 1 है बड़ी संख्या में छात्रों को संभालना, हैंडलिंग ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट। और इसी चैप्टर से सबसे अधिक प्रश्न पूछे गए हैं। तो चलिए देखते हैं और 30 में 30 अंक स्टूडेंट कैसे लाते हैं, पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, बड़ी संख्या में छात्रों को संभालने के लिए संचालक होते हैं, उससे ऊपर छात्रावास अधीक्षक होते हैं, सहायक छात्रावास अधीक्षक होते हैं, सीनियर वार्डन होते हैं, छात्रावास केयर टेकर होते हैं, छात्रावास छात्र समिति होते हैं। देखिए, सबसे छात्रावास छात्र समिति में छात्र होते हैं, 50% छात्र होते हैं, प्लस 25% कर्मचारी होते हैं और 25% इसमें शिक्षक होते हैं। सबसे छात्रावास छात्र समिति, उसके बाद छात्रावास केयर टेकर होते हैं यानी कि कर्मचारी होते हैं, उससे ऊपर वार्डन होते हैं, सीनियर वार्डन होते हैं, सहायक छात्रावास अधीक्षक होते हैं और छात्रावास अधीक्षक होते हैं और संचालक होते हैं। तो ये रहा बड़ी संख्या में छात्रों का संभालने के लिए अधिकारियों का पद, जो क्रम से है आप लोग लिख लीजिएगा इसे। चलिए, विगत परीक्षाओं में पूछे हुए प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, और इसी चैप्टर से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे गए हैं और 30 में 30 प्रश्न हम लोग करेंगे आज। और 30 में 30 नंबर कैसे लाए पूरी जानकारी बताएंगे। और अब से हम लोग को हॉस्टल वार्डन की तरह ही हम लोग को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी हम लोग 30 में 30 इसे कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न देख लेते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 किस ढांचे पर आधारित है? तो 5+3+3+4 के ढांचे पर आधारित है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए देख लेते हैं डिटेल में इसका क्वेश्चन का। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 5+3+3+4 के ढांचे पर आधारित है। नई शिक्षा नीति 2020 भारत की शिक्षा नीति, जिसे भारत सरकार द्वारा 19 जुलाई 2020 को घोषित किया गया है, जिसे वर्ष 2030 तक सकल नामांकन अनुपात को 100% लाने का लक्ष्य है। 2030 तक 100% इसे लागू करना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन यह कैसे सुनिश्चित कर सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है, यानी कि विकलांग छात्र भी रह सकते हैं? तो ऑप्शन देख लेते हैं। विकलांग छात्रों की पहुंच संबंधी आवश्यकताओं की उपेक्षा करना नहीं, नियमित ऑडिट करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना। ऑडिट करना यानी कि प्रचार करना और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करना कि कैसे पहुंच सकते हैं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन द्वारा नियमित ऑडिट करके और पहुंच के लिए आवश्यक संशोधन करके यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि छात्रावास परिसर विकलांग छात्रों के लिए सुलभ है। ऐसी सूचनाओं को समाचार पत्रों के माध्यम से भी प्रचारित किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक छात्रावास वार्डन के रूप में आपकी प्राथमिकता या जिम्मेदारी क्या रहनी चाहिए? उसमें प्रश्न है। तो छात्रों की सुरक्षा एवं भलाई सुनिश्चित करना, ये सही है। छात्रावास के वित्त का प्रबंधन करना, नहीं। पाठ्येतर गतिविधियों का आयोजन करना, नहीं। पढ़ाना शिक्षकों का काम है। छात्रों के शैक्षणिक मामलों को संभालना, नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए पूरी डिटेल में हम लोग जान लेते हैं नीचे। छात्रावास वार्डन के रूप में प्राथमिक जिम्मेदारी छात्रों की सुरक्षा, उनकी भलाई सुनिश्चित करना है। छात्रावास में रहने वाले छात्रों को देखभाल की जिम्मेदारी छात्रावास अधीक्षक यानी कि वार्डन की होती है। प्रत्येक छात्र या छात्रा को रहने के लिए उपयुक्त स्थान सामग्री, मेज, कुर्सी, खाट, अलमारी आदि उपलब्ध कराना अधीक्षक का कार्य होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। वार्डन को कितनी बार छात्रों के साथ नियमित बैठकें आयोजित करना चाहिए? तो साल में एक बार, नहीं। साल में एक बार नहीं, महीने में एक बार, हाँ। एक सेमेस्टर में एक बार, नहीं। जब भी मन हो तब, नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, नहीं, बी हो जाएगा हम लोग का राइट आंसर। महीने में एक बार छात्रों के साथ नियमित छात्रावास बैठक के आयोजित करना है। राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। महीने में एक बार वार्डन को छात्रों के साथ बैठक का आयोजन करना चाहिए। नियमित छात्रावास बैठक के आयोजन से वार्डन तथा छात्रों के मध्य तालमेल बेहतर होता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग प्रश्न। छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्रावास जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय की उपलब्धता, हाँ। सहयोग और भावना और साथ साथ जीने का भाव, सही। पाठ्येतर गतिविधियों का संचालन करने यानी कि सभी है।
यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। छात्रावास जीवन का उद्देश्य विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास करना, छात्रावास में अध्ययन और अनुसंधान के लिए पर्याप्त समय, विभिन्न संस्कृति के विद्यार्थियों में साथ साथ जीने की भावना विकसित करना, पाठ्येतर गतिविधियों को संचालित कर जीवन के अन्य क्षेत्रों के योग्य बनाया जाना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास के छात्रों का लाभ क्या है? छात्रावास में रहने के लिए छात्रों का लाभ क्या है? तो अनुशासन सिखाया जाता है, सहयोग की भावना सिखाया जाता है, आत्मनिर्भरता, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। छात्रावास में रहने वाले छात्र अनुशासन सीखते हैं, जिसमें से छात्र अनुशासित हो जाते हैं। वे सहयोगी, एक दूसरे की सहायता करने वाले या आत्मनिर्भर हो जाते हैं। छात्रावास में छात्रों के लिए अध्ययन की सुविधाएं और छात्र वातावरण मिलते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। एक वार्डन की नियुक्ति कितने छात्र छात्राओं पर की जाती है? तो 80 छात्र 60 से 80 छात्र पर एक वार्डन की नियुक्ति की जाती है। 80 से अधिक रहने पर 2 वार्डन की नियुक्ति की जाती है। देख लेते हैं डिटेल में। छात्रावास में अधिकतम 60 से 80 छात्रों पर एक वार्डन की नियुक्ति की जाती है। छात्रों की संख्या 80 से अधिक होने पर एक और वार्डन की नियुक्ति की जाती है। 80 से अधिक होने पर एक और वार्डन की नियुक्ति की जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आधुनिक प्रबंधन में लाभ व हानि वाले खाते व बैलेंस शीट जैसे वित्तीय विवरणों के लिए किस प्रकार की जानकारी की आवश्यकता होती है? तो कम विस्तृत नहीं, अधिक विस्तृत। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का, इसके लिए अधिक विस्तृत में जानकारी हम लोग को रहना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में जानते हैं। आधुनिक प्रबंधन में अधिक विस्तृत जानकारी की आवश्यकता पड़ती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। वह व्यक्ति कौन है जो हॉस्टल की देखरेख करता है? तो वार्डन करता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए डिटेल में जानते हैं। हॉस्टल की देखरेख और उसके संचालन की जिम्मेदारी वार्डन की होती है। इसका मुख्य कर्तव्य आवासीय छात्र छात्राओं के संचालन और प्रशासन की निगरानी करना होता है। वह छात्रावास में रहने वाले छात्रों के कल्याण और उनसे जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावासों में कमरे का आवंटन कौन करता है? तो वार्डन करता है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। छात्रावासों में कमरे का आवंटन वार्डन करता है। कमरों की आवंटन पूर्णतः उपलब्धता के आधार पर की जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। मानव संसाधन योजना का महत्वपूर्ण कारक है? तो अत्यधिक प्रतिभाशाली कर्मियों का निर्माण करना, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियां बनाना, परिवर्तन और स्थानांतरण का प्रतिशोध। नहीं, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियां बनाना मानव संसाधन का महत्वपूर्ण कारक क्या है? राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। देखिए यहाँ सभी बताया जा रहा है, देख लेते हैं। मानव संसाधन विकास योजना का महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो अत्यधिक प्रतिभाशाली कर्मियों का निर्माण करना। हाँ सही है। अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियां भी बनाना है, परिवर्तन और स्थानांतरण का प्रतिषेध करना। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी, उपयुक्त में से सभी। चलिए डिटेल में देख लेते हैं। मानव संसाधन योजना के अंतर्गत अत्यधिक प्रतिभाशाली कर्मियों का निर्माण करना है, अंतर्राष्ट्रीय रणनीतियां तैयार करना, परिवर्तन और स्थानांतरण का प्रतिषेध रोध करना आदि शामिल है। मानव संसाधन के समुचित दोहन से अत्यधिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में अनुशासन बनाए रखने में सबसे प्रभावी तरीका क्या है? तो नियम उल्लंघन के लिए सख्त सजा देना नहीं, मुद्दों पर चर्चा के लिए छात्रों के साथ नियमित बैठक करना, ये सही है। चलिए और देख लेते हैं ऑप्शन। मुद्दों पर ये सही है। उपद्रवियों को तुरंत निष्कासित करना नहीं, कर्फ्यू लगाना है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए डिटेल में जानते हैं। आवश्यक मुद्दों पर छात्रों के साथ चर्चा करके छात्रावास में अनुशासन बनाया जा सकता है, क्योंकि संवाद से विवाद की संभावना कम हो जाती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास में अधीक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए, पूर्णकालिक होनी चाहिए कि संविदा आधारित होनी चाहिए कि पूर्णकालिक या संविदा उपयुक्त में से कोई नहीं। यानी कि देखिए छात्रावास के अधीक्षक जो हॉस्टल वार्डन होते हैं उनकी नियुक्ति पूर्णकालिक होनी चाहिए, पूर्ण समय के लिए होता है, क्योंकि ये सुरक्षा से संबंधित अधिकारी होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। चलिए डिटेल में जानते हैं। छात्रावास अधीक्षक की नियुक्ति पूर्णकालिक होना चाहिए। छात्रावास शिक्षक के कार्य हैं। छात्रों को कमरे आवंटित करने की जिम्मेदारी है, छात्रावास के रखाव के लिए जिम्मेदारी है, छात्रावासों में परोसे जाने वाले भोजन की गुणवत्ता का देखभाल भी करना है, छात्रावासों में विद्यार्थियों के बीच कठोर अनुशासन रखना है, किसी भी आपातकालीन स्थिति में प्राथमिक चिकित्सक की व्यवस्था करना
और यदि आवश्यकता हो तो छात्र को अस्पताल में भर्ती कराने की व्यवस्था भी करनी होती है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास की छात्र समिति के कौन कौन से कार्य हैं? तब प्रतिदिन दिनचर्या और डाइट प्लान तैयार करना, हाँ। शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास करना, हाँ। एक दूसरे का सम्मान और सहयोग की भावना करना, यानी कि उपयुक्त में से हम लोग का सभी हो जाएगा। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। प्रत्येक छात्रावास में छात्र समिति का गठन किया जाता है। यह छात्र समिति छात्रों के हित में कार्य करती है। इसके कार्यों में दिनचर्या एवं डाइट प्लान तैयार करना, शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का संचालन, छात्रों में अनुशासन बनाए रखना एवं एक दूसरे के प्रति सहयोग एवं सम्मान की भावना रखना इत्यादि शामिल है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। छात्र छात्राओं की जिम्मेदारी के गुण कैसे विकसित किया जाए? तो जिम्मेदारियां देकर, कक्षा में पढ़ाकर, बैठकें बुलाकर, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जिम्मेदारियां देकर छात्रों को उनके जिम्मेदारियों के गुण को विकसित किया जा सकता है, कक्षा में पढ़ाकर, बैठक बुलाकर नहीं। चलिए समस्त कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदारियों को बांटे, समूह में साथियों के साथ जिम्मेदारी का एहसास जागृत करें, जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभाने वाले सदस्यों व समूहों को बातचीत के माध्यम से समझाएं एवं प्रोत्साहित करें। इस प्रकार की प्रक्रियाओं के तहत बालक बालिकाओं को जिम्मेदार होने का गुण विकसित होगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। एक वार्डन छात्रावास में छात्रों के व्यक्तिगत विकास में कैसे योगदान दे सकता है? तो शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए पाठ्यक्रम गतिविधियों छात्रों की भागीदारी को प्रतिबंधित करना है नहीं, ये गलत है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। कौशल निर्माण कार्यशालाओं में व्यक्तिगत विकास सत्रों के अवसर प्रदान करना, छात्र हितों की अनदेखी करना, यह भी गलत है। छात्रों के शौक और रचनात्मक कार्य करने के लिए हतोत्साहित करना, यह भी गलत है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए देख लेते हैं डिटेल में। एक वार्डन छात्रावास में छात्रों में कौशल निर्माण कार्यशाला और व्यक्तिगत विकास सत्रों के लिए अवसर प्रदान करने में योगदान कर सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वार्डन के लिए महत्वपूर्ण है? तो अनुशासन भी है, स्वास्थ्य एवं सफाई भी है, व्यवहार भी है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। वार्डन के लिए निम्नलिखित बातें महत्वपूर्ण है: अनुशासन, स्वास्थ्य एवं सफाई, आचरण, व्यवहार, मजबूत संगठनात्मक और नेतृत्वकर्ता, ये सभी गुण एक छात्रावास अधीक्षक में होना चाहिए, ताकि आप आपात स्थिति से निपटने, कई कार्यों को संभालने और एक संरक्षित वातावरण बनाए रखने में सक्षम हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं प्रश्न। यदि आप एक हॉस्टल वार्डन है तो आपको क्या करना चाहिए? तो आपको काम क्या है? तो प्रशासनिक कार्य है, सलाहकार, दिशा निर्देश, यानी कि उपयुक्त में से सभी है बच्चों के लिए। वार्डन के लिए महत्वपूर्ण कार्य होता है कि छात्रावास में अनुशासन को बनाए रखना, छात्रावास की साफ सफाई तथा छात्रों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना, छात्रों के साथ उचित व्यवहार आदि करना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। छात्रावासों में कमरे के आवंटन को किसके आदेश पर विशेष परिस्थितियों में बदला जा सकता है? तो छात्र नेता देख लेते, ट्रस्टी के आदेश पर नहीं, छात्र नेता के आदेश पर नहीं, वार्डन के आदेश पर, हाँ वार्डन का आदेश आ जाएगा तो आप बदला जा सकता है। छात्रावासों में कमरे के आवंटन को वार्डन के आदेश पर विशेष परिस्थितियों में बदला जा सकता है। साधारणतः एक बार आवंटन के बाद कमरे को एक शैक्षणिक वर्ष के लिए नहीं बदला जाता। कभी कभी वार्डन अधिक छात्रों की क्षमता वाले कमरे का भी आवंटन कर सकता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। आप छात्रावास निवासियों के बीच समुदाय की भावना को कैसे बढ़ा सकते हैं? तो छात्रों के बीच प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके, तो हाँ। विभिन्न संस्कृति के छात्रों के मध्य बातचीत प्रबंधित करके नहीं। समूह गतिविधियों को और कार्यक्रमों का आयोजन करके, तो हाँ। सभी छात्रों के लिए अलग अलग अध्ययन घंटे का निर्धारित करके नहीं। तो देखिए राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी, समूह गतिविधियों और कार्यक्रमों को आयोजित करके। निवासियों के बीच समुदाय का, देखिए यहाँ समुदाय यानी कि समूह का बात कर रहा है, इसलिए हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का सी। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। सामूहिक गतिविधियों और कार्यक्रमों के आयोजन से एक दूसरे की परंपराओं और संस्कृतियों का ज्ञान होता है तथा एक साथ कार्यों में भागीदारी से सामुदायिक व सहयोगात्मक भावना विकसित होती है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छात्रावास प्रबंधन समिति की बैठकों का अंतराल क्या होता है?
तो 1 महीने प्रत्येक माह बैठकें होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ए। छात्रावास प्रबंधन समिति की बैठक का आयोजन माह में 1 बार किया जाता है और बैठक की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखा जाता है। प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य बच्चों को सुरक्षित व विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। छात्रावास स्टाफ में निम्न में से कौन सम्मिलित है? तो वार्डन है, सुरक्षा गार्ड है, काउंसलर है, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए डिटेल में जान लेते हैं हम लोग। देखिए छात्रावास में निम्नलिखित स्टाफ सम्मिलित हैं। वार्डन होते हैं, सुरक्षा गार्ड होते हैं, काउंसलर होते हैं, नर्स होती है, सफाई कर्मी होते हैं, सहायक होते हैं, रसोइया होती है, क्लर्क होते हैं और ऑफिस असिस्टेंट होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। किसी छात्रावास में किसी अतिथि को अधिकतम कितने दिन ठहरने की अनुमति दी जाती है? अतिथि को कितने दिन? तो 14 दिन तक दिया जाता है। और किसके आदेश पर? तो अधीक्षक द्वारा किसी मेहमान को छात्रावास में अधिकतम 14 दिन ठहरने की अनुमति दी जा सकती है अधीक्षक के द्वारा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। छात्रावास के ऑफिस इंचार्ज के कार्यों में शामिल है क्या? तो अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का सुपरविजन? नहीं। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति का पत्रक? हाँ। छात्रावास में सभी वार्डन के संपर्क में रहना, यानी कि सभी हम लोग का हो जाएगा। ए, बी और सी तीनों सही है। छात्रावास के ऑफिस इंचार्ज की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह अपने अधीनस्थ कर्मचारियों और सुपरविजन करता है। छात्रावास के वार्डन सभी वार्डन के संपर्क में बनाए रखते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS छात्रावास वार्डन की प्रमुख जिम्मेदारियां क्या है? तो छात्रावास प्रशासन, छात्र पर्यवेक्षक, शैक्षणिक सहायता, उपयुक्त सभी। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। चलिए डिटेल में हम लोग जान लेते हैं। एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय EMRS छात्रावास वार्डन की प्रमुख जिम्मेदारियां छात्रावास प्रशासन, छात्र पर्यवेक्षक, परामर्श, शैक्षणिक सहायता, माता पिता से संचार और सुरक्षा सुनिश्चित करना शामिल है इसमें। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। छात्रावास वार्डन EMRS की चयन किसके द्वारा किया जाता है? तो स्थानीय निकाय द्वारा नहीं, विद्यालय प्रशासन द्वारा नहीं, राज्य सरकार द्वारा नहीं, केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। और आप लोग का हॉस्टल वार्डन की भर्ती भी केंद्र सरकार के द्वारा लिया जा रहा है। छात्रावास वार्डन EMRS की चयन केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। सीनियर वार्डन की नियुक्ति कितने समय के लिए की जाती है? तो 1 वर्ष के लिए की जाती है। राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का डी। छात्रावास के सीनियर वार्डन की नियुक्ति 1 वर्ष के लिए उसके कार्य कुशलता को देखते हुए की जाती है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य छात्रावास वार्डन की नहीं है? तो छात्रावास सुरक्षा है उनका, एक छात्रावास चलाने की, छात्र पढ़ने के लिए कहेंगे, यानी कि इनमें से कोई नहीं। इनमें से वार्डन का नहीं, तो तीनों तो है, यानी कि इनमें से कोई नहीं है। चलिए छात्रावास के वार्डन का कार्य सफाई को बेहतर रखना, अनुशासन तथा पढ़ाई के लिए बेहतर वातावरण बनाए रखना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। आप एक हॉस्टल वार्डन हैं। स्टूडेंट को किसी भी व्यक्तिगत तकनीकी या भावनात्मक हेल्प का समाधान करने के लिए आप क्या करेंगे? तो आपातकालीन तैयारी करेंगे, माता पिता को बताएंगे, मेंटर और मार्गदर्शन करेंगे। देखिए स्टूडेंट को किसी भी व्यक्तिगत तकनीकी के लिए या भावनात्मक हेल्प के लिए माता पिता को बताएंगे नहीं, आपातकालीन तैयारी करेंगे नहीं, मेंटर और मार्गदर्शन उनका करेंगे, जिससे स्टूडेंट इस भावनात्मक हेल्प का सावधान किया जा सके। छात्रावास वार्डन के छात्रों के व्यक्तिगत तकनीकी तथा मानसिक समस्याओं को दूर करने के लिए उपदेशक तथा मार्गदर्शन के रूप में काम करता है। कौन करता है? हॉस्टल वार्डन करते हैं। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। हॉस्टल वार्डन की ड्रेस कोड नीति का उल्लंघन करने वाले छात्रों को वार्डन कैसे संभाल सकता है? तो चेतावनी जारी करना और ड्रेस कोड के महत्वपूर्ण पर चर्चा करना। हाँ। छात्रों को बिना किसी चेतावनी के तुरंत निष्कासित करना नहीं। छात्रों को उनकी पोशाक के लिए सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करना नहीं। ड्रेस कोड के उल्लंघन को नज़रअंदाज करना नहीं। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा ए, चेतावनी जारी करना और ड्रेस कोड के महत्व पर चर्चा करना। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं डिटेल में। हॉस्टल की ड्रेस कोड नीति उल्लंघन करने वाले छात्रों को वार्डन चेतावनी जारी करके और ड्रेस कोड के महत्व पर चर्चा करके संभाल सकता है। देखिए हम लोग 30 प्रश्न किए हैं। ये वीडियो पार्ट 1 है और इसका 3 और वीडियो बनाएंगे हम लोग, जो 120 प्रश्न इससे पूछे गए, यानी कि सबसे अधिकतम प्रश्न इसी चैप्टर से पूछे गए हैं
और 30 में 30 आप लोग तभी ला सकते हैं जब आप वार्डन की तरह सोचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और इससे पहले पोक्सो एक्ट के अंतर्गत आने वाले 10 चैप्टर हम करवा दिए हैं, तो प्लेलिस्ट में दिया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलिए, जय हिंद।